चलो एक बार और। पार्वती जी मुझे बताइए, आज जो प्रदर्शन बुलाया गया था, हाँ जी, ये क्या मतलब किस वजह से, मेन उद्देश्य क्या था? ये मेन उद्देश्य ये है कि हमें केजरीवाल जी की रिहाई चाहिए। हाँ जी, कोर्ट ने उनको फैसला सुना दिया था कि भाई उनको मतलब रिहा कर दो। फिर ऐसा क्या हुआ, रात को उन्होंने फिर उनको मतलब बंद कर लिया और नहीं छोड़ा। तो मुझे लगता है कि ये जो उनको मतलब बंद कर लिया बिना किसी वजह के, ये बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं मिला है, कोई सबूत नहीं मिला। जब कोई सबूत ही नहीं मिला है तो आप सोचो कि अरेस्ट किस बेस पे किया गया। आप मुझे बताइए, जो सबूत नहीं मिला तो इतने दिन से कैसे उनको अंदर रख पाए हैं? तो यही तो बोल रही हूँ, ये गलत है ना बिल्कुल। ईडी का जो ये किया है उन्होंने, ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आने वाली जनता इनसे क्या प्रेरित होगी कि जनता ये सोचेगी भाई अगर कल उनके साथ कुछ हो जाता है गलत, तो फैसला कहाँ और कौन करेगा, और मतलब कहाँ उन्हें इंसाफ मिलेगा जनता को। क्योंकि जब केजरीवाल बेगुनाह हो के जेल में पड़े हैं तो हम जैसे तो नॉर्मल इंसान हैं, हम कहाँ जाएंगे, किससे इंसाफ मांगेंगे, किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? क्या कानून की आंखों में सच में ही पट्टी बंधी हुई है, या इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने भी लोकसभा के चुनाव में बोला था कि जेल का जवाब वोट से, उसका मतलब रिस्पांस नहीं मिला। रिस्पांस नहीं मिला। देखो दिल्ली की पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सब पब्लिक से कनेक्ट हैं और केजरीवाल जी को दिल्ली बहुत प्यार करती है, बहुत सपोर्ट करती है, पूरे सपोर्ट में खड़ी है दिल्ली। जैसा आपने देखा कि अभी कितना क्राउड था, दिल्ली की पूरी जनता यहाँ भरी हुई थी, पूरी सड़क भरी हुई थी। तो इसलिए मतलब जनता पूरे सपोर्ट में है। अब बीच में जो हुआ है कुछ तो गड़बड़ हुई है। जनता का पूरा समर्थन था केजरीवाल जी को। हाँ जी। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कितने समय में केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे? 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर बाहर आ जाएंगे जी। अच्छा, विधानसभा में आपको क्या लगता है कि दोबारा सरकार लौटेगी? दोबारा पूर्ण बहुमत से सरकार लौटेगी। मतलब 67 सीटें या 70 सीटें दोबारा? हाँ, मिलेंगी। तो आपको जनता जो है काम को वेटेज दे रही है, ना कि जुमलेबाजी को। दूसरी चीज़, जो बीजेपी है बुलडोजर से सरकार चलाना चाहती है। वो हर पार्टी पे, पूरी जनता पे बुलडोजर चलाना चाहती है। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है, बुलडोजर न्याय व्यवस्था को कुचलने का प्रतीक है। हमें अगर हमने कोई गलती की है तो हमें अपनी बात कहने का हक है ना न्यायालय में, कि आप हमारे ऊपर बुलडोजर चला देंगे। आप किसी का जाति और धर्म देख के बुलडोजर चला देते हैं, ये कौन सा तरीका है? ये एक तरीके से लोकतंत्र और संविधान को कुचलने का तरीका है। हम लोकतंत्र और संविधान को कुचलने का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरी ताकत से प्रोटेस्ट करेंगे और बीजेपी को ज़मीन से उखाड़ के फेंकेंगे। ये हमारा प्रण है, आप समय कितना भी लगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि बिल्कुल गलत है। ईडीआई, पुलिस, ये सब धमकी देके जनता को डराना धमकाना बिल्कुल गलत है। देखो आम आदमी पार्टी के लिए कितना बोलते हैं लोग, कितना नेगेटिव भी बोलते हैं, बट जो पॉजिटिव बोलते हैं वो तो ये सुनते नहीं है। जो नेगेटिव बोलते हैं वो जल्दी सुन लेते हैं। उसके बाद ये देखो आपकी जैसे जनता कितना उनका सपोर्ट कर रही है। मतलब ना तो कोर्ट सुन रही है, ना ईडीआई सुन रही है, ना कोई सबूत मिला है। मतलब हमें ये पूछना है कि भाई मोदी जी फैसला कहाँ मिलेगा, आप ये बताइए, और कब फैसला होगा? बिना किसी वजह, बिना किसी प्रूफ के उनको बंद कर दिया, ये क्या मतलब है? तो मुझे बताइए कि जैसे चीफ मिनिस्टरों की बात की जाए तो इस तरीके से केसेस तो राहुल गांधी पे भी, सोनिया गांधी पे भी चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड के केस में वो भी बेल पे बाहर है। ऐसा क्या है कि केजरीवाल जी के पीछे, जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हो, जिस तरीके से प्रदर्शन है, केजरीवाल जी के पीछे ही क्यों लगी हुई है? क्योंकि मोदी जी को, बीजेपी को ये पता है कि भाई हम उनसे नहीं जीत सकते। केजरीवाल जी का जो काम है दिल्ली में, वो पूरा जनता के लिए उन्होंने एकदम दिल से काम किया है। पानी, बिजली, शिक्षा, हर चीज़, कैमरे तक लगाए हमारे यहाँ पे, सब जगह दिल्ली में उन्होंने पूरा सेफ्टी के लिए कैमरे लगाए। तो किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया है जनता के लिए। आज तक किसी नेता ने इतना नहीं किया दिल्ली के लिए, तो उन्होंने बहुत कुछ किया। और बीजेपी को ये पता है कि इतना वो कर नहीं पाएंगे, उनके मुकाबले वो काम में फेल हैं। बीजेपी तो कहती है कि पानी की जगह पानी नहीं आ रहा है और बसें सही से उनको मतलब लोगों को मिल नहीं पाती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? देखिए, अभी आपने नीट परीक्षा का देखा, छात्रों का पूरा भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। युवा इनसे सख्त नाराज है और उसको, अपनी गलती को सरकार एक्सेप्ट भी नहीं करती, उस बात को डिनाई करती है, उसको कवर अप देती है। और उसके बाद जब वो पूरा मामला खुलता है तब वो कहते हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इस तरीके से जब सरकार हरदर्मिता पे उतारू हो जाती है तो फिर जनता आक्रोशित होती है। और फिर जनता जब आक्रोशित होती है तो फिर वो ये नहीं देखती फिर क्या आप कर रहे हैं, फिर वो देखती है हम क्या कर रहे हैं।
क्योंकि जनता को तो 5 साल में एक बार मौका मिलता है ना। तो 5 साल के जितने आपके गलत काम हैं उन सबके ऊपर वो मोहर लगाती है। उनके सबके ऊपर मोहर लगती है। आप क्या कहना चाहोगे इसके बाद? सर, मोदी जी गुजरात मॉडल लेकर के आए थे और दिल्ली का मॉडल जब चला शिक्षा स्वास्थ्य पे, तो उनका गुजरात मॉडल फेल हो गया। दिल्ली के मॉडल पे गुजरात मॉडल फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्कूल बेटर हैं। अब मोदी जी को चाहिए अनपढ़ गंवार जनता जो धर्म के पीछे मतलब धर्म के नाम पे उनके पीछे झंडा उठा करके चलती रहे, तलवार निकाल करके एक दूसरे लड़ती रहे, वैसी जनता चाहिए। यहाँ के लोग हैं शिक्षित, और यहाँ के लोगों ने फिर भी इस बार देखो, पिछली बार भी बीजेपी को सपोर्ट किया था। वो क्या कर रहे हैं, यहाँ के सांसद पानी के लिए भी जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। पानी अगर कमी हो रही है तो हरियाणा सरकार से नहीं बात कर रहे यहाँ के सांसद, तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, इतनी गर्मी का मौसम है, हाँ जी, ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को क्या कुछ पैसे वैसे की पेमेंट हुई है या फिर अपने आप ही आप लोग आ गए यहाँ पे? सर हम लोग इतने भूखे नंगे लोग नहीं है कि बस पैसे के नाम पे चले आए। ये लड़ाई इस समय लोकतंत्र की लड़ाई है। जैसे अभी इलेक्शन समाप्त हुए और सरकार पूरे लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। अभी थोड़ी देर उससे बचाने के लिए आप लोग आए? हाँ, आप कहाँ से हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली शहादरा से। शहादरा से आए हैं आप? हाँ, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई और गांधी जी की भी स्टैचू हटाई गई, शिवाजी की भी हटाई गई। अब ये क्या कर रहे हैं, जितनी भी पक्षी पार्टियां हैं किसी को भी ये देख नहीं सकते हैं। ये अलोकतांत्रिक पार्टी है बीजेपी, जो लोकतंत्र को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अभी कल का भी आपने देखा होगा कि लोकसभा में माइक बंद कर दिए जा रहे हैं विपक्ष के, चल रहा है ना ये सारी चीज़ें। और परीक्षाएं देखो सारी लीक हो रही हैं, कोई भी परीक्षा सही हो नहीं रही है, ना तो लोगों को जॉब दिया जा रहा है, कुछ नहीं, रोजी रोजगार किसी का नहीं। उसके बाद एक धर्म के नाम पे हल्ला मचा करके पूरे देश को गुमराह करते रहो, आपस में लड़ाते रहो, और जो काम सही करे उसको उठा करके जेल में डाल दो। यही चीज़ें चल रही हैं, तो हम उसके खिलाफ आए हुए हैं। तो धर्म की मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, झूठा एक आरोप लगा करके, जहाँ ना कोई सबूत है ना कोई साक्ष्य है। एक कोर्ट से बेल मिलती है, उसके पहले दूसरी कोर्ट में स्टे लग जाता है, या सीबीआई उठा करके जेल के अंदर से ही गिरफ्तार कर लेती है। ये क्या चल रहा है? सीबीआई, वो भी आपने एक चीज़ और गौर किया होगा कि सीबीआई कोर्ट में झूठ बोल रही थी कि केजरीवाल ने सारा आरोप मनीष सिसोदिया पे डाल दिया। कोर्ट ने भी ये चीज़ बोला कि सीबीआई झूठ बोल रही है। तो ये देखिए, ये थे आम आदमी के कार्यकर्ता, और हम आज जो प्रदर्शन बुलाया गया था, जो उसमें हम लोग आए थे कि किस तरीके से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके केजरीवाल जी को लंबे समय तक जेल में रखने की साजिश कर रही है बीजेपी, और इसी के खिलाफ प्रदर्शन बुलाया गया था बीजेपी के मुख्यालय तक जाने के लिए। लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के और जो लोग आए हुए थे, उनकी शिकायत है कि यहाँ से 20 कदम दूर भी लोगों को जाने नहीं दिया गया, बड़े बड़ी बैरिकेड लगा दिए गए, पुलिस वाले लगा दिए गए, जिसकी वजह से वो प्रदर्शन भी ठीक से नहीं कर पाए। तो तानाशाही की चल रही है सरकार। मैं हूँ